हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का मैथ्स करेंगे। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 पैटर्न्स। ये आपके पेज नंबर 87 एंड 88 पर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पैटर्न्स एक सीक्वेंस होता है जो हर अल्टरनेट के बाद रिपीट होते हैं, उसको हम पैटर्न्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कह रहे हैं। स्टडी द डिजाइंस शोन बिलो, ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इसमें आपको पैटर्न्स दिखेंगे। जो स्क्वायर शेप के अंदर एक सर्कल है, फिर यहाँ से वही रिपीट हो रहा है। और डाउन साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वी शेप है और अंदर एस टाइप का एक आपको शेप देखने को मिलेगा। तो ये एक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये अप साइड में एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर ट्रायंगल है, फिर गैप है, फिर से ट्रायंगल, फिर गैप, और इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देखिए 5 यहाँ पर आपको स्क्वायर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर 4 स्क्वायर हैं। फिर इसके बाद ये वाला पैटर्न वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बाद ये वाला पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है जो हर अल्टरनेट के बाद आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कह रहे हैं कंप्लीट द पैटर्न्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अप साइड में स्क्वायर है, डाउन साइड में भी स्क्वायर है और मिडल में भी स्क्वायर है, बट इसका जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर पैटर्न्स दिख रहे हैं वैसे ही आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है। अप साइड में स्क्वायर है तो सभी जगह आप थोड़ा थोड़ा सा गैप रखकर स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। और डाउन साइड में भी स्क्वायर है तो डाउन साइड में भी आप स्क्वायर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। मिडल में आपको यहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है, तो जिस तरीके का शेप वो दिख रहा है वैसे ही आपको भी यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला फिगर का पैटर्न। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो देखिए अप साइड में जिगजैग लाइन है, और मिडल में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर का पैटर्न दिया गया है, और डाउन साइड में भी जिगजैग लाइन है। तो जिगजैग लाइन अप साइड और डाउन साइड दोनों में है, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। डाउन साइड में भी जिगजैग लाइन है, उसको भी प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए। अब देखिए मिडल में यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद यहाँ पर आएगा सर्कल, फिर आएगा आपका रेक्टेंगल, देन सर्कल, रेक्टेंगल और लास्ट में सर्कल। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टडी द पैटर्न बिलो मेड फ्रॉम फ्री हैंड शेप्स। यहाँ पर फ्री हैंड शेप से कुछ पैटर्न्स बनाए गए हैं। इसमें अगर आप देखो तो ये कैसे दिख रहा है आपको, मोर पंख आपने देखे हैं, पिकॉक का फेदर, वो इसी तरीके का होता है। एक 6 है और एक उल्टा 6 है और बीच में सर्कल में डॉट है। इसी तरीके से देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, 2 6 अपोजिट में, बीच में सर्कल डॉट। इसी तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है और ये फ्री हैंड है, ये इन्होंने अपने ओन से बनाया है। ठीक है, इस तरीके से आप भी बना सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेक अ पैटर्न बाय प्लेसिंग एनी ज्योमेट्रिक शेप्स वन इन फ्रंट ऑफ द अदर। आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आपको खुद ही ज्योमेट्रिक शेप से पैटर्न ड्रॉ करना है। ज्योमेट्रिक शेप्स क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो इस तरीके का पैटर्न आप बना सकते हो ज्योमेट्रिक फिगर्स से। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेंगे बच्चों, आपने देखा होगा स्क्वायर, फिर हम ड्रॉ करेंगे सर्कल, फिर से स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में सर्कल, और ऐसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये ज्योमेट्रिक शेप है, इसका हमने पैटर्न ड्रॉ किया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं मेक अ पैटर्न यूजिंग डिफरेंट फ्री हैंड शेप्स। तो यहाँ पर बच्चों हम बहुत ही सिंपल वाला एग्जाम्पल लेंगे। स्टार हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक ट्रायंगल ले लीजिए, स्टार, ट्रायंगल, फिर से स्टार, फिर से एक ट्रायंगल और एक स्टार। तो ये भी एक हमारा पैटर्न है जो हमने फ्री हैंड, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको इजी लगे बनाने में, वो आप बना लीजिए। आप यहाँ पर लीफ भी बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, चॉकलेट बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। फ्री हैंड कहा गया तो इसका मतलब आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न दिया गया है और ये दो बॉक्स में आपको कंप्लीट करना है। देखिए पहले आपको दिया है इस तरीके का शेप, फिर आता है सर्कल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, फिर से ये वाला यहाँ पर आ गया, और ये सर्कल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, और ये वाला फिर से यहाँ पर आ गया। तो इस वाले बॉक्स में हमें ये वाला ड्रॉ करना होगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है, 4 सर्कल ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए हर एक कॉर्नर में आपको 4 सर्कल ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक अप साइड में इस तरीके का और एक डाउन साइड में इस तरीके का, और मिडल में आप बना दीजिए इस तरीके का सर्कल। तो ये देखिए एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा है। अब इस वाले बॉक्स में आपको ये ड्रॉ करना है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आपको 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है। ये 1 ट्रायंगल, 2 3 4, एक लाइन ऐसे, अप साइड से स्क्वायर इस तरीके का, यहाँ से ऐसे कर लीजिए,
फिर ये जाएगा ऐसे, और फिर आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक शेप्स इन द पैटर्न अबव एंड यूजिंग देम क्रिएट योर ओन डिज़ाइन। ये जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको ज्योमेट्रिक शेप्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और खुद से एक क्रिएट करना है, खुद से आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर देखते हो तो यहाँ पर स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, आपको कुछ शेप्स क्रिएट करना है। यहाँ पर आप एक और पैटर्न बना सकते हो जो ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। या आप ये फर्स्ट वाला जो है इसमें भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, मिडल में आप सर्कल ड्रॉ कर लो तो स्क्वायर सर्कल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 88 पर पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। टेबल्स में आपको किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करते हो। देखिए कह रहे हैं लुक एट द 9 टाइम्स टेबल, नोट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन द यूनिट्स प्लेसेस ऑफ द टेबल, व्हाट पैटर्न डू यू सी। नाउ नोट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन द टेंस प्लेस ऑफ द टेबल, फाइंड द पैटर्न इन इट। या 9 का टेबल आपको जो दिया गया है इसमें आपको क्या कह रहे हैं, यूनिट वाली प्लेस को आपको देखना है और उसका सीक्वेंस देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको यूनिट वाली प्लेस पर 9 दिया है, 18 में 8 जो है यूनिट वाली प्लेस पर है, 27 में 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, 4 है, ठीक है। तो ये सब यूनिट वाली प्लेस पर है। तो ये अगर आप ध्यान देते हो डाउन साइड से अगर आप अप साइड जाते हो तो ये देखिए नंबर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है ये पैटर्न है नंबर्स का, मतलब हर एक के बाद आपको एक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, अल्टरनेट में आपको 1 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कह रहे हैं जो 10 वाली प्लेस है उसका भी सीक्वेंस आपको देखना है और यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है वो भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से यहाँ पर अप साइड से डाउन साइड में यहाँ पर भी आपको 1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यूनिट वाली प्लेस है वो डाउन साइड से अप साइड में 9 8 उल्टा वाला सीक्वेंस चल रहा है, रिवर्स नंबरिंग चल रही है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 1 का ही डिफरेंस है, बट ये अप साइड से डाउन साइड हो रहा है, ठीक है। तो यही है डिफरेंस और यही है पैटर्न। अब आइए यहाँ की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो पेज नंबर 88 पर दी गई है। कह रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लुक एट द 5 टाइम्स टेबल, 5 10 15 20 25 75 तक दिया है। आगे कह रहे हैं फाइंड द पैटर्न इन द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस टेबल, इज देयर अ पैटर्न इन द टेंस डिजिट इन दिस टेबल। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें देखनी है, यूनिट वाली प्लेस पर जो डिजिट दिए गए हैं और 10 वाली प्लेस पर जो डिजिट दिए गए हैं, क्या इनमें आपको पैटर्न दिख रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यूनिट वाली प्लेस के जो भी डिजिट है वो लिख देता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे टेंस वाली प्लेस का डिजिट। यहाँ पर देखिए यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है, यहाँ पर 0 है, इसमें यूनिट वाली प्लेस अगेन 5 है, फिर 0 है, फिर 5 0 अगेन 5 देन 0 देन 5 देन 0, इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हर एक में आपको इसी तरीके का सीक्वेंस मिलेगा 5 0 5 0 का। तो ये एक सीक्वेंस है जो यूनिट वाली प्लेस पर आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। अब 10 वाली प्लेस पर अगर आप ध्यान देते हो तो क्या ऑब्जर्वेशन करने को मिल रहा है, देखिए तो ये सिंगल डिजिट है, इसमें 10 वाली प्लेस नहीं होगी। 1 0 10 में 10 वाली प्लेस है 1, इसके बाद 10 वाली प्लेस 15 में अगेन 1, और यहाँ पर 2 0 20 में 10 वाली प्लेस है 2, 25 में अगेन 2, इसके बाद 30 में 3, उसके बाद भी 3, देन 4 अगेन 4, 5 अगेन 5, 6 6 7 7। तो इस तरीके का आपको पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द 10 टाइम्स टेबल, लुक एट द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस टेबल, व्हाट इज द पैटर्न देयर। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर 10 का टेबल राइट डाउन करना है। आइए लिख लेते हैं 10 का टेबल, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे ही आता है ना, 10 1 10 10 2 20 10 3 30, इस तरीके से 10 10 100, ठीक है। आगे कह रहे हैं लुक एट द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस टेबल। यूनिट वाली प्लेस पर अगर आप ध्यान देते हो तो हर जगह 0 0 ही मिल रहा है। आइए लिख लेते हैं यहाँ पर यूनिट्स प्लेस। तो देखिए आप से लेकर डाउन तक सभी जगह यूनिट वाली प्लेस में आपको 0 0 0 इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको यही पूछ रहे थे कि वहाँ पर आपको पैटर्न कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पर 0 0 का पैटर्न मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर टेंस वाली प्लेस देखते हो, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए टेंस वाली प्लेस का भी बता देता हूँ। टेंस वाली प्लेस पर यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 इस तरीके का सीक्वेंस देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7
है ना। देखिए अप साइड से डाउन साइड तक आपको 1 to 9 का सीक्वेंस देखने को मिलेगा और ये भी एक पैटर्न है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं राइट द 2 टाइम्स टेबल टिल 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर आपको 2 का टेबल राइट डाउन करना है 2 15 जा 30 तक। आइए लिख लेते हैं। और ये हो गया 2 15 जा 30। फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे कह रहे हैं लुक एट द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस फ्रॉम 2 1 जा 2 अप टू 2 into 15। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूनिट वाली प्लेस जो भी है उसको देखना है। तो आइए लिख लेते हैं। यहाँ पर है 2 4 6 8। अब यहाँ से आपको 0 2 इस तरीके से देखना है, ठीक है। 0 2 4 6। फिर आ जाइए यहाँ पर, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 8 0 2 4 6 8 0। तो देखिए 2 4 6 8 0 ये एक पैटर्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैटर्न है। फिर स्टार्ट होगा 2 4 6 8 0। देखिए ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से 2 4 6 8 0 इस तरीके से वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 2 से लेकर 30 तक देखते हो 2 4 6 8 0 ये एक पैटर्न हो गया। इसके बाद फिर से रिपीट होगा 2 4 6 8 0। फिर से रिपीट होगा 2 4 6 8 0 यहाँ पर। तो ये पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और यही आपका आंसर है। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशंस गिवन बिलो, फाइंड अ पैटर्न इन द प्रोडक्ट्स। 6 10 जा 60 होता है, 6 100 जा 600 होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 6 1 जा 6 होगा। आगे देखिए कितने जीरो है 1 2 3। तो यहाँ पर आपको 3 जीरोस ऐड कर देने हैं। ये हो गया 6000। अब यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6 आएगा। कितने जीरोज हैं 4 जीरोज हैं 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 60,000। सेम वैसे ही यहाँ पर भी करना है। 7 10 जा 70, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 700 होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 7000 होगा। तो यहाँ पर 7 लिखिए, आगे 3 जीरोज। वैसे यहाँ पर 7 इंटू 10,000 70,000। अब यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आ रहा है 1 0 2 0 3 0 4 जीरोस, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं मल्टीप्लाई 37 बाय 3 6 9 27 इन दैट ऑर्डर, ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन द प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको क्या करना है 37 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से और इस तरीके से आपको 27 तक जाना है उसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 3 का टेबल लिख लीजिए, ठीक है। 3 का टेबल आता है आपको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 3 के टेबल में ही बढ़ रहा है, आपको 27 तक जाना है। तो पहले हम 3 का टेबल लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 3 जा 9 तक लिख लिया। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ठीक है। अब हर एक को आपको 37 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 37, यहाँ पर भी 37। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 37 को मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 3 से तो यहाँ पर आपको 111 देखने को मिलेगा। 37 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 222 आएगा। यहाँ पर 333 होगा। यहाँ पर 3 टाइम्स 4 आएगा। यहाँ पर 3 टाइम्स 5 आएगा। यहाँ पर 3 टाइम्स 6 आएगा। यहाँ पर 3 टाइम्स 7 होगा। यहाँ पर 3 टाइम्स 8 होगा और लास्ट में 3 टाइम्स 9 आएगा। तो बच्चों क्या पैटर्न आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। फर्स्ट में 111, सेकंड में 222, फिर 333, 444, इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो आइए यहाँ पर हम पैटर्न लिख लेते हैं 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 और लास्ट में 999। तो ये ऐसा पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पहले 1 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है और ऐसे 9 तक आपको पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों पेज नंबर 88 कंप्लीट होता है और चैप्टर पैटर्न्स भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका मैथ्स का पूरा पोर्शन भी कंप्लीट होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू वेल। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 4th स्टैंडर्ड का, और इसके अलावा हमने 1st to 3rd का भी मैथ्स कंप्लीट कर दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।